हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। आज की क्लास में हमने बात करना है ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम पार्ट नंबर 2 के बारे में। आई होप कि आपका ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम पार्ट नंबर 1 जो है क्लियर रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है आपका। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमें क्या डिस्कस करना है? पार्ट नंबर 2 में हमारे पास होगा कि हमारे पास कोई ब्लॉक यहां पर है और दूसरा ब्लॉक हमारा ये है, ये इसका मास m1, इसका मास m2, यहाँ कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1, और यहां भी अब की बारी हमारे पास सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होगी, इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया μ2। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो सिंपल सा रास्ता है आपका। जस्ट इमेजिनेशन करो कि यहां पर आपने कोई फोर्स लगा दिया, ये फोर्स आपने लगाया एफ फोर्स अप्लाई किया आपने यहाँ पे। ठीक है, अभी आपका काम होगा कि यहां से ये चेकआउट करना ब्लॉक एक साथ मूव करेगा नहीं करेगा, वो कंडीशन आपको अच्छे से पता है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन के बाद चेकआउट करना है उस ब्लॉक को फाइंड करो जिस ब्लॉक के अंदर क्या है, ओनली फ्रिक्शन आए, फ्रिक्शन की वजह से मोशन में आएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, नीचे वाले ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया है तो ऊपर वाला ब्लॉक मेरा फ्रिक्शन की वजह से चलेगा, तो उस एक्सेलरेशन को प्लेस करना है यहां पे। फिर चेकआउट करना है कि ये जो यहां से फोर्स आ रहा है आपका, दिस फोर्स जो है यहां हमारा लगने वाला जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, सेम कहानी, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को हम क्वेश्चंस के साथ। तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास कोई सरफेस है, इनके कुछ मासेस हैं हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम पार्ट नंबर 2। तो इमेजिन करते हैं हमारे पास यहां पर ये ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक हमारा 10 kg। ठीक है, दूसरा ब्लॉक हम इमेजिन करते हैं और ये ब्लॉक हमारे पास है यहां पर 15 kg। ठीक है, और यहां जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.4, और यहां हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हमारे पास अवेलेबल है 0.2। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है यहां पे। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पर 90 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अब क्या है, क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक्स का, ये चेकआउट करना है भाई ब्लॉक एक साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही था। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी जब हमारा नीचे वाला सरफेस स्मूथ था तो यहां फ्रिक्शन नहीं था। जब यहां फ्रिक्शन नहीं था तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान था। अगर हम थोड़ा सा अब की बारी देखते हैं तो अब यहां पे फ्रिक्शन भी लग रहा है। देखो ये 90 न्यूटन का फोर्स आगे गया। ठीक है, अब इन दोनों ने कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगा रखा है। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब की बारी हमें क्या करना है, देखो हमारा आंसर जो इसका बनता है हम फाइंड करते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर होगा, एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, टोटल मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन फाइंड करने का। अगर आप क्वेश्चन के पास चलते हो भाई एफ नेट क्या है, देखो एफ नेट अगर आप देखोगे तो आपका जस्ट इमेजिन किया m1 और m2 की वजह से जो ब्लॉक बन रहा है पूरा वो एक सिस्टम है, उसके लिए हमारे पास ये हो गया हमारा 90 न्यूटन। ठीक है, और यहां से अगर आप चेकआउट करोगे तो यहां फ्रिक्शन लग रहा है आपका ये। ठीक है, ये चलो हमने मान लिया 15 kg की वजह से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वो है। तो अब अगर आप यहां से कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने जाओगे देन कॉमन एक्सेलरेशन विल बी f माइनस ऑफ कितना बनेगा हमारा F15, मतलब 15 किलोग्राम ब्लॉक वाले के साथ जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है सरफेस के साथ, और डिवाइड बाय टोटल मास, और टोटल मास हमारा कितना बनेगा 10 + 15। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं अब हम F15 का मतलब है फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे। फ्रिक्शन देखो कितना बना हमारा, अगर हम बात करते हैं कितना बनेगा, कितना बना हुआ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू में क्या था मास। मास कितना है अभी हमारा, देखो टोटल मास कितना बन रहा है हमारा, टोटल मास हमारा बना यहाँ पे 10 + 5। 10 + 5 बनाओगे या क्या बनाओगे, सोच के देखो चलो।
टोटल मास आपका बना 10 + 5, देन हम यहां पे यूज करने वाले हैं, ये हमारे पास हो गया 10 + 5, ठीक है। 10 + 5 हो गया इंटू जी हमारे पास है 10, म्यू कितना है हमारा, म्यू हो गया 0.2 इंटू 10 + 5 किया, ये हो गया हमारा 25 इंटू 10, आंसर हमारे पास कितना आता है 50 न्यूटन, ठीक है। 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, तो आपका कॉमन एक्सेलरेशन कितना बनेगा, कॉमन एक्सेलरेशन विल बी एफ नेट कितना था 90 - 50 डिवाइड बाय मास कितना है टोटल 15, आंसर कितना मिला हमें, कितना बना यहां से 40 डिवाइड बाय 15, आंसर हमारे पास आता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है यहां से कॉमन एक्सेलरेशन। अभी हमें क्या करना है, इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या करना है, अब आगे देखो भाई, उस ब्लॉक को ढूंढो जो ब्लॉक ओनली फ्रिक्शन की वजह से चलेगा। फ्रिक्शन की वजह से कौन सा ब्लॉक चलने वाला है, फ्रिक्शन की वजह से चलने वाला है ओनली 10 kg ब्लॉक, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से अगर ब्लॉक चलेगा तो वो कौन सा होगा, हमारा 10 kg वाला ब्लॉक होगा। तो क्या करना है, इस एक्सेलरेशन को 10 kg वाले ब्लॉक में प्लेस करो और फोर्स निकालो। फोर्स कितना आता है आपका, फोर्स हमारे पास होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया 10, एक्सेलरेशन हो गया AC, देन हम यहां से कैलकुलेट करते हैं कितना आता है 10 इंटू 1.67, आंसर हमारा हो गया 16.7 न्यूटन, ठीक है। ये आया हमारा यहां पे फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जितना फोर्स इस ब्लॉक की वजह से इस पर लगने वाला है। अभी देखो यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, F 10 kg का मैक्सिमम, 10 kg की हेल्प से मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगने वाला है, चेकआउट करते हैं। बनाओ जरा, मैक्स फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, म्यू mg। अभी यहां फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, ब्लॉक का मास कितना है 10 है, और यहां पर g हमारा कितना है 10 है, तो यहां से आंसर कितना मिला हमें 14 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है यहां कितना लग सकता है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में 10 kg और 15 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन आपका अप्लाई हो सकता है 40 न्यूटन, ठीक है। अभी यहां से आप देखो, ये क्या है आपका F मैक्सिमम ज्यादा है और ये क्या है F आपका छोटा है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन याद है आपको, हमने पढ़ा था कि अगर F हमारा F मैक्सिमम से छोटा होता है, F हमारा F मैक्सिमम से छोटा होता है, देन बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ठीक है। दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ चलने वाले हैं, और जैसे ही दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ चलने वाले हैं, देन हमारा आंसर क्या बनेगा, कॉमन एक्सेलरेशन हमारा वही रहेगा। अब हमें क्या करना है भाई, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, सेम ही आने वाला है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है हमारे पास 1.67, इट मींस यहां पर हम लिखते हैं A1, एक्सेलरेशन हमारा बना A1 बराबर A2 विल बी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन और बता दो कितना फ्रिक्शन लग रहा है कितना नहीं लग रहा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा दोनों सरफेसेस के बीच में, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं हम, ऑल्सो फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस, ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए फ्रिक्शन निकालना है। अब अगर हम बात करें फ्रिक्शन के बारे में, देखो ये जो हमारा 15 kg वाला ब्लॉक था, इसके लिए तो फ्रिक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं भाई, कितना बन रहा है हमारा 50 न्यूटन बन रहा है, ठीक है। यहां हमारे पास फ्रिक्शन कितना मिला, F15 वाले ब्लॉक के बारे में आप बात करोगे तो यहां पर हमारा जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि ब्लॉक मोशन में है, ठीक है, ब्लॉक मोशन में है, और फ्रिक्शन हमसे बताता है कि अगर ब्लॉक मोशन में होता है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। अगर ब्लॉक रेस्ट पर होता तो जितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का होता है, ध्यान रखना। तो ये हमारा कितना बना, यहां पर हमने लिख दिया F15, मैक्सिमम कितना था हमारा, हमने कैलकुलेट किया भाई, ये हमारे पास आया था 50 न्यूटन। अब हमें बात करनी है 10 kg वाले ब्लॉक के लिए, 10 kg वाला ब्लॉक का फ्रिक्शन कितना रहेगा, याद करो। अभी मैंने आपसे बोला है, क्या बोला है कि अगर हमारे पास बॉडी मोशन में है तो जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे बॉडी को मोशन में लाने के लिए, दैट फोर्स विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो ऊपर 10 kg वाला जो ब्लॉक है हमारा, इस 10 kg वाले ब्लॉक को कौन मोशन में लेके आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, कौन से फोर्स की वजह से मोशन में आया,
90 न्यूटन की वजह से या 50 न्यूटन की वजह से? कौन से न्यूटन की वजह, कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है? या 16.7 की वजह से? अब यही तो कंफ्यूजन हो रही है। अब कौन से फोर्स की वजह से ब्लॉक मोशन में है, बस ये देखो आप भाई, 10 kg वाले ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका फ्रिक्शन कितना रहेगा? 16.7 न्यूटन विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसके लिए? 10 kg वाले ब्लॉक के लिए। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता, सिंपल सा, आप ये देखो कि आपका जो फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है या उससे छोटा है या उससे बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अगर छोटा है, अगर ये छोटा है, जैसे हम बात करें यहां देखो कितना है, 16.7 न्यूटन है, छोटा है किससे? 40 न्यूटन से। तो 40 न्यूटन क्या था हमारा? दोनों सरफेसेस के बीच में, इन दोनों के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन था हमारा 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये 40 न्यूटन 16.7 से ज्यादा है, तो मतलब ब्लॉक को मोशन में, इस वाले ब्लॉक को मोशन में लाने के लिए कौन काम करेगा? 16.7 न्यूटन। इट मींस 16.7 न्यूटन ही हमारा क्या रहने वाला है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ बात करेंगे आपसे। जल्दी नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलिए रफ करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अभी फोर्स हमने नीचे वाले ब्लॉक पर लगाया था, अब की बारी फोर्स हम ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाते हैं और देखते हैं कंडीशन क्या बनती है। फिर सेम क्वेश्चन होगा, फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का, कितना है कितना नहीं है। और अब की बारी हम ब्लॉक्स का जो मास है वो भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो चलो, कहानी वही है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स लिख देते हैं भाई, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये थोड़ा सही लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास अवेलेबल है, आंसर के बारे में बात करनी है। और अब की बारी हम यहां से जो अप्लाई करने वाले हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर, और ऊपर वाले ब्लॉक पर हम लगा देते हैं, यहां फोर्स हमें लगाना है। तो चलिए, यहां फोर्स हमने अप्लाई किया यहां पे 50 न्यूटन, ठीक है। और ब्लॉक के जो मास है वो एक 10 है और एक हमारा है 5 kg, ठीक है। और अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए वैल्यू हम ले लेते हैं 0.4 और इसके लिए हम वैल्यू ले लेते हैं कितना? 0.5, ठीक है। यहां का जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा 0.4, ठीक है। करें शुरुआत। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले वही करना है भी, कॉमन एक्सेलरेशन। अब की बारी देखो, फोर्स कौन से वाले ब्लॉक पर लग रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक पर, मतलब 5 kg वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है। तो 5 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाने जाता हूं तो क्या बनेगा? देखो जरा सोचो, यहां से भाई हमने क्या किया, 50 न्यूटन का फोर्स है ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे? यहां अगर मैं देखता हूं, यहां पर फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर वाले ब्लॉक पर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन हमारा कितना लगेगा? यहां से सोच के देखो, चलो सोच के देखो जरा, कितना लगाओगे भाई? फ्रिक्शन तो यहां इन दोनों के बीच में मिल रहा है ना इसे, तो ये फ्रिक्शन कितना बना मेरा? ये कितना बनेगा? ये हमारा बना, यहां पर कितना बनाओगे इसे? सोचो, बनाओ जरा। ये आपका आ गया यहां से फ्रिक्शन फोर्स, किसकी वजह से? मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा किसका? 5 kg वाला, ठीक है। और ब्लॉक का मास क्या है आपका? 5 kg है। देन आपने क्या करना है? वही एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है? एक्सेलरेशन का रास्ता क्या था हमारा? सोचो, एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है? क्या रास्ता था हमारा? जरा अप्लाई करो जल्दी से, फटाफट से देखो, ट्राई करो इसे। करके देखा? चलिए, तो पहले क्या करते हैं, पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो, कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। एक्सेलरेशन कितना बना हमारा? एक्सेलरेशन अगर हम अप्लाई करने जाते हैं तो देखो कितना बनेगा। एक्सेलरेशन हमारे पास बना भाई, ये आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है? 50 माइनस एफ मैक्स कितना बनेगा यहां से आपका? फ्रिक्शन है 0.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 5।
आंसर सॉल्व किया, एक्सेलरेशन हमें कितना मिला, एक्सेलरेशन मिलता है हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक को जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखना है नीचे वाला ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। नीचे वाला ब्लॉक कब चलेगा, याद करो, नीचे वाला ब्लॉक कब चलेगा, नीचे वाला ब्लॉक तब चलेगा जब आप यहां जो फ्रिक्शन लग रहा है, यहां जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक को चलाने के लिए, उस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस फोर्स की वैल्यू अगर यहां अप्लाई होने वाली फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ब्लॉक चलेंगे, अदरवाइज ब्लॉक नहीं चलेगा। ध्यान रखना, यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो अब उसको ढूंढना है कौन सा ब्लॉक जो ओनली फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे 5 केजी वाले के लिए, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है कितना है भाई, अगर हम यहां से यूज करें तो वो हमारा बना, कितना बनेगा, ये हमारा बन रहा है 0.5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10, आंसर बना 25 न्यूटन। ठीक है, अगर आप अब 10 केजी वाले ब्लॉक का एफबीडी देखते हो, देखो 10 केजी वाले ब्लॉक को हम ढूंढते हैं, 10 केजी वाला ब्लॉक। ठीक है, 10 केजी वाले ब्लॉक में यहां पर एक सरफेस है, ये फ्रिक्शन लगा रही है पीछे की तरफ, एक फोर्स यहां लग रहा है, ये फोर्स कहां लग रहा है, ये आपका हो गया F5। ठीक है, ये क्या है आपका, ये F10 है। अगर F5 की वैल्यू F10 से ज्यादा होगी तो 10 नीचे वाला ब्लॉक चलेगा, यानी 10 केजी वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर ये वैल्यू कम होगी तो 10 केजी वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। अब बस आपने क्या करना है, बस ये चेकआउट करना है F10 जो है वो है कितना, आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, किसके लिए, किसके लिए फाइंड करनी है आपने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है नीचे वाले ब्लॉक के लिए। आप अगर देखोगे सिस्टम में आपका रिजल्ट क्या बनता है, अगर आप यहां से फाइंड आउट करोगे F10 मैक्सिमम, इट विल बी इक्वल टू किसके होगा, ये हमारा आता है म्यू, म्यू कितना लग रहा है यहाँ पे 0.4, और अब की बारी मास देखोगे कितना बना, टोटल मास हो गया 5 इंटू 10। ठीक है, प्लस में इंटू जी, जी कितना है आपका, जी की वैल्यू भी 10 है, तो जी की वैल्यू भी 10 होने के बाद आप क्या करोगे, इसका आंसर बनाओ, कितना बना 0.4 इंटू 5। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं 15, ये बना 15 इंटू 10, आंसर सॉल्व किया 16 न्यूटन। अभी देखो F5 कितना है आपका, F5 जो था दैट इज आपका 25 न्यूटन। F10 कितना है आपका, F10 आपके पास आया कितना आया, F10 आ रहा है आपका 60 न्यूटन। ठीक है, तो क्या ब्लॉक चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब A2 जो रहेगा आपका वो 0 रहेगा। A1 कितना है, A1 हमने निकाला भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और A2 हमारा क्या होने वाला है, A2 हमारा 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो यहां पर अप्लाई हुआ, इट मींस आप कह सकते हो कि 5 केजी वाले ब्लॉक ने 10 केजी वाले ब्लॉक को चलाने के लिए जो फोर्स लगाया है वो फोर्स कितना है 25 न्यूटन, लेकिन 10 केजी वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन कितना है 60 न्यूटन। तो इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा ब्लॉक जो है 10 केजी वाला नहीं चलेगा, 10 केजी वाले ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन 0 रहेगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर और भी कुछ हमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी नोट डाउन कीजिए। अरे हमसे यहां से एक और बात इसने पूछी है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या बनेगा, देखो जी फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। देखो 5 केजी वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन कितना लग रहा है हमारा, अगर हम 5 केजी वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन बात करें दैट इज कितना है हमारा 25 न्यूटन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कौन से ब्लॉक के लिए, 10 केजी वाले ब्लॉक के लिए, तो 10 केजी वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन कितना लग रहा है हमारा, देखो सीधा फंडा है, 10 केजी वाला ब्लॉक मोशन में नहीं है, इसका मतलब जितना आप फोर्स अप्लाइड करोगे उतना ही फोर्स क्या है आपके लिए, फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। और फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा यहां पर, इसके लिए आपने अप्लाई कितना करना है 10 केजी वाले को मोशन में लाने के लिए, भाई 25 न्यूटन लगाना है, तो 25 न्यूटन ही हमारे पास क्या रहने वाला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए 10 केजी वाले ब्लॉक ले, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे कंप्लीट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आपकी बारी, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में मेंस और नीट के अंदर हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास अब की बारी क्वेश्चन कहता है कि यहां हमारा कोई ब्लॉक है ये 10 केजी का। ठीक है, एक दूसरा ब्लॉक है, यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू है 20 केजी।
अब क्वेश्चन कहता है कि यहां एफ कितना अप्लाई किया जाए, यहां पे एफ कितना अप्लाई किया जाए, एफ की वैल्यू क्या अप्लाई हम करें। एक बात और है, यहां हमें जो इसका म्यू गिवन है दैट इज 0.1 और इसके लिए जो हमारे पास म्यू अवेलेबल है इस सरफेस के लिए, उस म्यू की जो वैल्यू है दैट इज हमारे पास 0.2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक विल स्टार्ट। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि स्लाइडिंग जो है ग्राउंड और ब्लॉक ऑफ 20 kg के बीच में भी होनी चाहिए, तो वो एफ कौन सा होगा जिस एफ पर ये स्लाइडिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन रहा है हमारा, कह रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द स्लाइडिंग between the two blocks will start। ठीक है, कह रहा है जो दो ब्लॉक है उन दोनों के बीच में स्लाइडिंग करनी है तो उसके लिए एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कितनी वैल्यू होगी एफ की जिसके लिए कंडीशन पॉसिबल होगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा काम हमें करना है कि भाई क्या करना है, यहां से एफ मैक्सिमम ढूंढो कितना है। एफ मैक्सिमम कितना बनेगा हमारा, एफ मैक्सिमम किसके लिए, 10 kg के लिए। ठीक है, एफ मैक्सिमम ये है हमारा आंसर। तो एफ मैक्सिमम कितना बनेगा 10 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर आप बात करोगे तो म्यू 1 और हमारा कितना है मास है 10 और ये हो गया जी। अगर हम म्यू 1 के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी और F10 मैक्सिमम कितना बनेगा, म्यू 1 कितना है हमारा 0.1 इंटू 10 इंटू 10। आंसर सॉल्व किया हमने 10 न्यूटन आता है। ठीक है, अब कहता है क्या कहता है भी हमें बताना है F20 के लिए निकालो जरा, F20 का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना मिलेगा हमें, F20 का मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगा कितना मिलेगा भाई, अगर हम बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन रहेगा 0.2। अगर हम 20 kg वाले ब्लॉक को देखें हम इनटू, अब देखो 0.2 हो गया, हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना होता है। नॉर्मल रिएक्शन हमारा कहां लगेगा, अब की बार यहां लगेगा इस वाली सरफेस पर। तो इस वाली सरफेस पर टोटल फोर्स कितना है, टोटल मास कितना एक्ट कर रहा है 10 + 20, तो टोटल मास हो गया हमारा 30 इंटू में जी हमारा होता है 10, देन आंसर सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 60 न्यूटन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा क्वेश्चन है भाई हमें बताना है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एफ द स्लाइडिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल स्टार्ट। एक ब्लॉक हमारा 20 kg, एक ब्लॉक हमारा 10 kg। ठीक है, ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है, कह रहे इन दोनों के बीच में क्या होना जरूरी है, स्लाइडिंग होना जरूरी है। तो स्लाइडिंग किस वैल्यू पर होगी, अब वो स्लाइडिंग हमने कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास स्लाइडिंग कब हो सकती है, देखो यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया हमारा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आया हमारा 10 न्यूटन का ब्लॉक्स के बीच में। अगर हम स्लाइडिंग कराना चाहते हैं, स्लाइडिंग का मतलब क्या है, स्लाइडिंग का मतलब है कि जस्ट इमेजिन करते हैं एक ब्लॉक हमारा ये है, एक ब्लॉक हमारा ये है। ठीक है, स्लाइडिंग का मतलब है कि ये वाला ब्लॉक नीचे रुका रहे, ये वाला ब्लॉक आगे चला जाए, इस तरह से ये हमारी होगी स्लाइडिंग। तो हमें स्लाइडिंग बताना है, स्लाइडिंग कब होगी। तो स्लाइडिंग के लिए क्या करना है, बस हमें ऊपर वाले ब्लॉक पर जो फोर्स लगने वाला होगा दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 न्यूटन, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, कांस्टेंट चलेगा, और अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो एक्सेलरेशन उसके पास कुछ आ जाएगा। हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं आंसर हमारा, द स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक विल टेक्स प्लेस, लेकिन कब होगी, इफ F इज ग्रेटर देन इक्वल 10 न्यूटन। ठीक है, अगर F की वैल्यू 10 न्यूटन से ज्यादा होगी तो दोनों ब्लॉक्स के बीच में हमारी स्लाइडिंग कंटिन्यू हो जाएगी, कंप्लीट होगी। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हम। हो गया, चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की कहानी को शुरू करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का, फिर आपसे बात करेंगे अगले लेक्चर में। हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक ये है
एक ये है, ठीक है। दोनों ब्लॉक 20 kg, ये भी 20 kg का है, ये भी 20 kg का है। अब क्वेश्चन कहता है कि यहां हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स अप्लाई किया जाए, ठीक है, कि ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाए। पहले तो ये भी बताना है और ये भी बताना है कि आपके पास ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन में लेते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.1 है और इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास 0.2 है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस F की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि स्लाइडिंग बिटवीन किसके, ब्लॉक एंड ग्राउंड, ठीक है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में। लिखते हैं चलो क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू ऑफ F स्लाइडिंग बिटवीन the lower block and ground will, ठीक है, lower block and ground will start and between the blocks, कह रहा है कि F की वैल्यू कितनी रखें हम कि हमारे पास दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी स्लाइडिंग होनी चाहिए और दोनों जो हमारा ब्लॉक सिस्टम बन रहा है, ये लोअर ब्लॉक एंड ग्राउंड, इसके बीच में भी स्लाइडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास आएगा, हम ये ढूंढने वाले हैं कि लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में स्लाइडिंग कब शुरू हो जाएगी। देखो, लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में स्लाइडिंग कब शुरू हो जाएगी, जब लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है, यानी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जैसे ही हमारा फ्रिक्शन उस लिमिटिंग, जैसे ही हमारा यहां अप्लाइड फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, देन हमारा क्या होने वाला है, यहां पर मोशन शुरू होने वाली है, ठीक है, यही बनेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को, बनाते हैं कहानी, देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले निकालना है भाई यहां हमारा फ्रिक्शन कितना लगने वाला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके लिए, लोअर ब्लॉक के लिए। चलो इसे नाम देते हैं ब्लॉक नंबर 1, इसे नाम देते हैं ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। तो अभी मैं ब्लॉक नंबर 1 के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करने जा रहा हूं, दैट इज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होने वाला है हमारे पास, मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा रहेगा यहां से, अगर हम चेकआउट करते हैं देन क्या बनेगा, देखते हैं, चलो बनाते हैं कहानी को। तो फ्रिक्शन क्या था हमारा, म्यू एम जी। अभी म्यू कितना है हमारा 0.2, एम कितना बना 2 + 2 20 और 20 हो गया 40 × 10, देन आंसर कितना मिला हमें 80 न्यूटन। तो जैसे ही हमारा जो फ्रिक्शन है वो, सॉरी फ्रिक्शन कह रहा हूं, अप्लाइड फोर्स हमारा 80 न्यूटन से ज्यादा होगा तो दोनों के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन हमसे वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है कि ब्लॉक्स के बीच में भी स्लाइडिंग होना जरूरी है, और हमारे पास क्या है, यहां दोनों ब्लॉक्स और ग्राउंड के बीच में भी स्लाइडिंग होना जरूरी है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा भाई, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर ये वाला ब्लॉक आगे चल रहा है तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। अब वो फ्रिक्शन क्या करेगा, वो फ्रिक्शन इसे आगे खींचेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहां पर कॉमन एक्सेलरेशन, और कॉमन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जिसके लिए दोनों ब्लॉक मूव एक साथ चलेंगे, बोथ ब्लॉक will move together, दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे कब, इफ AC हमारा किसके बराबर होगा, AC अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं देन इट विल बी इक्वल टू किसके होगा, किसके होगा, किसके होगा, देन हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा बना F - 80 डिवाइड बाय टोटल मास कितना बन रहा है 40, ठीक है, ये हमारा बना। अब यहां हमें बताना है F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि स्लाइडिंग ब्लॉक्स के बीच में भी होनी जरूरी है। तो ब्लॉक्स के बीच की स्लाइडिंग कैसे करनी है, देन अब क्या करना है आपको, देखो यहां स्लाइडिंग कब हो सकती है, पहले यहां का फ्रिक्शन निकालो, F2 कितना बनेगा जरा देखते हैं। F2 हमारे पास कितना होगा, F2 मैक्सिमम अगर हम फाइंड करने जाते हैं, F2 मैक्सिमम क्या होगा, F2 मैक्सिमम हमारे पास बनने वाला है म्यू इंटू
म्यू कितना है आपकी बारी, हमारे पास ये है 0.1, ठीक है। इस सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, 0.1 हो गया इंटू 20 इंटू 10, आंसर हमारे पास आता है 20 न्यूटन, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक छोटा सा काम करना है। अभी वही कहानी हमारी कि जो ब्लॉक हमारा फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है उस ब्लॉक के अंदर ये प्लेस करना है। देन हम क्या रखते हैं यहां पर, F2 मैक्सिमम वैल्यू को इक्वल रखना है किसके, मास कौन सा है हमारा 20, ठीक है। जो ब्लॉक ओनली फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है उसी ब्लॉक के अंदर प्लेस करना है। इनटू में क्या है हमारा AC, ठीक है। चलो प्लेस करो वैल्यूज, देखते हैं क्या बनता है। अब हमारा आंसर फाइनल करना है। देन F2 मैक्स कितना था हमारा 20, देन इट विल बी इक्वल टू 20 अगेन इंटू हमारे पास कितना बना F माइनस 80 डिवाइड बाय हमारा कितना है टोटल 40, ठीक है। देन क्या करना है, 20 से 20 गया, देन F हमारा किसके बराबर बनता है, हम यहां से प्लेस करने जाते हैं, हमारे पास आता है कितना 1 इज इक्वल टू F माइनस 80 डिवाइड बाय 40, देन F इज इक्वल टू F माइनस 80 इज इक्वल टू 40, देन F इज इक्वल टू कितना बना 40 प्लस 80, और फाइनल आंसर हो गया हमारा 120 न्यूटन। तो जैसे ही हमारा जो यहां पर F होगा वो 120 न्यूटन होगा, तो क्या होगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी और ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच में भी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करना है। इसके लिए बस इतना याद रखना है स्लाइडिंग शुरू कब होगी। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है लोअर ब्लॉक्स और ग्राउंड के बीच की कहानी को। तो हमने ढूंढा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां पर 80 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। जब तक 80 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये नीचे वाला ब्लॉक चलना शुरू नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों ब्लॉक एक साथ चलने वाले हैं तो उनके लिए कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास ये बना। आफ्टर दैट क्या करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है किसका, दोनों ब्लॉक्स के बीच का। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने फाइंड किया, ये हमारे पास आता है 20 न्यूटन। आफ्टर दैट क्या करना है, अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को इक्वल रखना है किसके, इस कंडीशन में, ठीक है। और यहां से कंपैरिजन करने के बाद आपके पास आंसर बनेगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन करो इसे। हो गया कंप्लीट। चलिए देखो इतना याद रखना कि हमारे पास जैसे ही F अप्लाइड जो यहां हम F देने वाले हैं उसकी वैल्यू 80 न्यूटन से ज्यादा होगी तो ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू 120 न्यूटन से ज्यादा होगी दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। 120 न्यूटन से ज्यादा कर 120 न्यूटन होगी, दोनों ब्लॉक्स के बीच में हमारी जो स्लाइडिंग है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया कंप्लीट। चलिए आई होप कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपन अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।